अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनएमडी अकेडमी का सोर्स पर मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल्स। हमने अल्ट्रा स्ट्रक्चर डिस्कस कर दिया, स्केलेटल मसल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट्स डिस्कस किया है। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर्स डिस्कस करेंगे। लिखा कि स्केलेटल मसल का दूसरा नाम जो होता है वो स्ट्रिएटेड मसल होता है और उसके पास लाइट और डार्क वेंट्स होते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। कहा जा रहा है कि मसल बाहर से कैसे कवर्ड होता है, मसल इज कवर्ड एक्सटर्नली इन अ कनेक्टिव टिश्यू रैपिंग नोन एज अ एपीमाइसियम। यानी बाहर से मसल जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू रैपिंग में क्लोज होता है जिसे हम एपीमाइसियम कहते हैं। लिखा कि इस स्केलेटल मसल हर स्केलेटल मसल के पास जो होते हैं वो हंड्रेड्स या थाउजेंड्स हमारे पास मसल फाइबर्स और मसल सेल्स होते हैं। अगर मैं हर मसल को डिवाइड करूँ डिस्क्रीट बंडल्स ऑफ द मसल सेल्स में तो मैं उसे फेसिकल्स कहूँगी। यानी हर मसल को मैं अगर कई बंडल्स ऑफ द मसल सेल्स में डिवाइड करती हूँ तो उसे हम फेसिकल्स कहते हैं। मसल फाइबर का साइज हम पहले पढ़ चुके हैं 1 मिलीमीटर टू अबाउट 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 10 to 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। जितने के जितने मसल फाइबर्स होते हैं मसल में उनके पास सिमिलर डायमेंशंस होती हैं। बंडल्स ऑफ द मसल फाइबर्स के बारे में लिखा हुआ है कि कोलेजन फाइबर्स और कनेक्टिव टिश्यूज में क्लोज होते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन वो हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। एट द एंड ऑफ द मसल द कोलेजन एंड द कनेक्टिव टिश्यूज फ्रॉम द टेंडन्स विच अटैच द मसल टू द स्केलेटल एलिमेंट्स। ये कोलेजन फाइबर्स और कनेक्टिव टिश्यू के एंड पे टेंडन्स बनाते हैं जो मसल को हमारे पास अटैच करने का काम करते हैं टू द स्केलेटल एलिमेंट्स। ओवरऑल मैं अगर आपके साथ इसकी एक पूरी समरी पेश करूँ तो बाहर से मसल को कवर किया होता है कनेक्टिव टिश्यू की रैपिंग में जिसे हम एपीमाइसियम कहते हैं। हर स्केलेटल मसल के पास मसल फाइबर्स और मसल सेल्स होते हैं। अगर मैं मसल सेल को एक डिस्क्रीट बंडल ऑफ द मसल्स में डिवाइड करती हूँ मसल सेल्स में तो उसे मैं फेसिकल कहूँगी। मसल फाइबर का आपके पास रेंज पूछी जा सकती है 1 मिलीमीटर टू 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और 10 to 100 माइक्रोमीटर का डायमीटर है। जितने भी मसल फाइबर्स हैं एक मसल में उनकी सबकी सम की सेम डायमेंशंस होती है। बंडल्स ऑफ द मसल फाइबर्स के बारे में लिखा हुआ है कि उसे कोलेजन फाइबर्स या कनेक्टिव टिश्यूज में क्लोज किया गया है। लिखा कि एट द एंड द मसल्स और कोलेजन फाइबर्स है। एंड पे क्या होता है कि कोलेजन और कनेक्टिव टिश्यूज ने क्या करते हैं वो टेंडन्स को बनाते हैं जो मसल को एलिमेंट्स के साथ अटैच करने का काम करते हैं। पेरीमाइसियम के बारे में लिखा हुआ देखा आपने यहाँ पे पढ़ा था कि जो एक हमारे पास मसल सेल्स थे हम उनको फेसिकल्स कहते थे। मसल को किसने कवर किया है, एपीमाइसियम ने। मसल हमारे पास मसल सेल्स क्या है, फेसिकल्स। और मसल सेल्स को किसने हमारे पास कवर किया उसको हम कहते हैं पेरीमाइसियम। अब लिखा हुआ कि मसल फाइबर के अंदर फेसिकल को किसने ईच मसल फाइबर विद इन द फेसिकल। फेसिकल के अंदर मसल फाइबर को किसने कवर किया है उसको हम इंडोमाइसियम कहते हैं। और इंडोमाइसियम जो होता है वो हमारे पास सर्कोलीमा के बाहर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर। समझने की बात यह है यहाँ पे कि मसल जो है उसको कवर किया है एपीमाइसियम ने। हमारे पास मसल सेल जिसे हम फेसिकल कहते हैं उसको कवर किया है पेरीमाइसियम ने। अब इस फेसिकल के अंदर जो हमारे पास मसल फाइबर मौजूद है उसको किसने कवर किया, इंडोमाइसियम ने। टोटल 3 टर्म्स है हमारे पास, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम और इंडोमाइसियम। ठीक है। लिखा हुआ कि स्केलेटल मसल्स आर कंपोज ऑफ द मसल फाइबर्स ऑफ द मसल सेल्स ई स्केलेटल मसल फाइबर। अब स्केलेटल मसल फाइबर की ये खूबी बताई जा रही है कि वो सिंगल सिलेंड्रिकल सेल है तो सिंगल सिलेंड्रिकल सेल लेकिन इसमें सेवरल न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। और ये स्केलेटल मसल फाइबर किसमें इनक्लोज होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर में जिसे हम सर्कोलीमा कहते हैं। अब सर्कोलीमा जो होता है वो एक डीप होलो स्ट्रक्चर बनाता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम ट्रांसफर्स ट्यूब्यूल या टी ट्यूब्यूल कहते हैं। कहा जा रहा है कि मसल फाइबर के अंदर अब पहले हम मसल में थे, फिर हमने मसल सेल को पढ़ा, फिर उसके हम मसल सेल जिसे हम फेसिकल कहते हैं, फेसिकल के अंदर हम मसल फाइबर में गए। अब हम मसल फाइबर के अंदर जा रहे हैं जहाँ पे हमारे पास मायोफिब्रल्स मौजूद हैं जिनका हमारे पास डायामीटर है 1 to 2 माइक्रोमीटर डायामीटर है। और ये पैरेलल फैशन में जो है वो हमारे पास रन करते हैं और ये सेल के पूरी एक्सटेंडिंग में अक्रॉस हुए होते हैं, अक्रॉस होते हैं पूरी एक्सटेंडिंग में। मायोफिलामेंट्स के बारे में लिखा हुआ है, मायोफिब्रल्स के अंदर जो होते हैं वो मायोफिलामेंट्स होते हैं। और मायोफिब्रल्स जो होते हैं वो 2 तरह के मायोफिलामेंट्स से मिलकर बने जिसे हम एक्टिन और मायोसिन कहते हैं। मायोफिब्रल के साइटोप्लाज्म को हम सर्कोप्लाज्म कहते हैं। और जैसे साइटोप्लाज्म में हमारे पास स्टोर्ड मटीरियल होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि मायोफिब्रल के साइटोप्लाज्म में क्या चीज़ें मौजूद है तो हम उसे कहेंगे ग्लाइकोजन मौजूद है और हमारे पास मायोग्लोबिन मौजूद है जो हमारे पास ऑक्सीजन को स्टोर करता है। और सार्कोप्लाज्म के पास सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम होता है। अगर हम इसको स्टडी करते जाएँ सबसे पहले हमारे पास मसल आता है। ठीक है, मसल को कवर किया था हमारे पास एपीमाइसियम ने। अब मसल को डिवाइड किया हमने मसल फाइबर और मसल सेल में। मसल सेल को हम क्या कहते हैं, फेसिकल कहते हैं। अब मसल सेल जिसे हम फेसिकल कहते हैं उसको कवर किया है पेरीमाइसियम ने। अब ये जो हमारे पास फेसिकल है इसके अंदर जो होते हैं हमारे पास मसल फाइबर्स मौजूद है उनको कवर किया है इंडोमाइसियम ने। अब हमने फर्दर इसमें इंडोमाइसियम से आगे हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास मायोफिब्रल्स थी। मायोफिब्रल्स इन मसल फाइबर्स के अंदर जो हमने अभी पढ़ा कि इन मसल फाइबर्स के अंदर हमारे पास इन मसल फाइबर्स के पास हमारे पास मायोफिब्रल्स हैं और मायोफिब्रल्स के अंदर हमारे पास मायोफिलामेंट्स या माइक्रोफिलामेंट्स हैं।
ये देखिएगा मैंने एक टेबल बना दी है कि मसल के अंदर हमारे पास क्या है, मसल सेल हैं। मसल सेल को हम फेसिकल कहते हैं और मसल सेल यानी फेसिकल के अंदर हमारे पास क्या है, मसल फाइबर्स हैं। मसल फाइबर्स के अंदर हमारे पास क्या है, मायोफिब्रल्स हैं। मायोफिब्रल्स के अंदर हमारे पास क्या है, माइक्रोफिलामेंट्स हैं। माइक्रोफिलामेंट्स इस तरह आप इस टेबल को पढ़ना है। बाकी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे अगर हम सर्कोप्लाज्म को कहूँ तो वो मैं अगर मायोफिब्रल्स के साइटोप्लाज्म को मैं सर्कोप्लाज्म कहती हूँ और सर्कोप्लाज्म में हमारे पास ग्लाइकोजन और मायोग्लोबिन मौजूद है। फिर हमारे पास इसी तरह टी ट्यूब्यूल मौजूद है। तो टी ट्यूब्यूल के बारे में लिखा हुआ है कि मसल फाइबर जो होता है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम टी ट्यूब्यूल कहते हैं। इसी तरह बाकी जो है सिर्फ इस और सिर्फ टेबल से याद हो सकता है कि मसल से मसल सेल जो होता है वो फेसिकल कहते हैं। फेसिकल के अंदर हमारे पास मसल फाइबर्स मौजूद है। मसल फाइबर्स के अंदर हमारे पास मायोफिब्रल्स मौजूद है और मायोफिब्रल्स के अंदर हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स मौजूद है। यानी हमने इसका एक डिस्क्रीट स्ट्रक्चर स्टडी कर लिया है। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाजत लेना चाहूँगी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।